हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। और वो हमारा टॉपिक्स है थर्मोडायनेमिक्स। आज हम लोग क्लास 11th का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम हीट और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे और हीट कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करती है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और वो होगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम हीट के फ्लो को और कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है उसको हम लोग डील करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट में। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। अब यहाँ हीट का मोशन हो रहा है, यानी कि हीट जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, उसको हम लोग कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। अब इस थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग क्या कहता है? हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम लोग एक एक को समझेंगे कि क्या है ओपन सिस्टम, क्या है क्लोज सिस्टम और क्या है आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे हमारे पास ये बोतल है, इस बोतल में वाटर है, तो ये हमारा क्या कहता है? सिस्टम को पहले हम स्टडी करेंगे सिस्टम क्या है। तो मान लेते हैं कि सिस्टम जो है इस वाटर पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये वाटर हमारा सिस्टम हुआ और इसके चारों तरफ जो एरिया है वो हमारा सराउंडिंग का काम करता है। यानी अगर आप लिखना चाहें सिस्टम के बारे में तो सिस्टम जो है हमारा होता है सिस्टम वो होता है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी यहाँ पे हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस पे हम स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। जैसे हमारे पास ये बोतल है, इस बोतल में वाटर है, तो ये वाटर हमारा सिस्टम का काम करेगा और ये जो इस बोतल है, बोतल ये हमारा बाउंड्री का काम करेगा। और एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम को छोड़कर जो भी कुछ नियर अबाउट है वो है हमारा सराउंडिंग। यानी कि एनीथिंग विच आउटसाइड द सिस्टम, यानी सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ है वो हमारा सराउंडिंग है। और वाटर यानी सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, अलग करता है, उसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री। तो ये हमारा सिस्टम है किसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, वाटर जो है हमारा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम जिसमें हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो। जैसे भी ओपन सिस्टम को उदाहरण समझाते हैं आपको। जैसे अभी हमने इस बोतल के ढक्कन को खोला, ओपन किया, ये हमारा बोतल ओपन हो गया। अगर इसको हम टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने के बाद इसमें हीट का क्या होने लगेगा? एक्सचेंज होने लगेगा। और अभी इस बोतल को हम ऐसे ड्रॉप करते हैं तो वाटर हमारा नीचे गिर जाएगा। यानी इसमें मैटर का भी चेंज हो रहा है और हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है। जिस सिस्टम में मैटर और हीट दोनों का एक्सचेंज हो वैसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम क्या है? अगर इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं ऐसे, क्लोज हो गया। अब इसको हम लोग टेम्परेचर देंगे तो इसमें हीट का तो एक्सचेंज होगा लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। क्या वाटर ड्रॉप हो रहा है नीचे? नहीं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मैटर का एक्सचेंज हो उसको हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। और एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें ना तो हीट का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग नोट करिए, सारा ध्यान से नोट करिए इसको जल्दी से। हम देखते हैं अब थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। अभी आपने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम्स और जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है उसको हमने देखा। थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हमने इसको इरेज कर दिया है
और अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। इसी लेक्चर में, यानी कि अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कुछ, तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमने। अब देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है बाबू, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स को हम लोग पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स system which can be specifying its pressure, its variable pressure, volume and temperature। जरा ध्यान से देखिए, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स क्या है। कुछ हमारे पास वेरिएबल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स में जिसको हम लोग स्टडी करना है, जिसमें पहला जो हमारा आता है वेरिएबल्स वो होता है प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P से। फिर दूसरा हमारा आता है वॉल्यूम, ये होता है डिनोट करते हैं V से। और एक आता है हमारा टेम्परेचर, ठीक है, जिसको हम लोग T से डिनोट करेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स में हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं जिसमें पहला है प्रेशर, और दूसरा है वॉल्यूम, और तीसरा है टेम्परेचर। ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के, यानी कि वेरी हो सकते हैं। टेम्परेचर भी वेरी हो सकता है, वॉल्यूम भी वेरी हो सकता है, प्रेशर भी वॉल्यूम हो सकता है। यानी प्रेशर को अगर कम करते हैं तो कुछ और हीट होगा, टेम्परेचर को करेंगे तो कुछ और, यानी वॉल्यूम। ये हमारे वेरिएबल्स हैं जिसकी हम लोग स्टडी करेंगे। यानी कि लिखेंगे क्या, these parameters are thermodynamics variables। ये हमारे पास पैरामीटर्स जो है वो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यानी रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन। अभी हम लोग एक पढ़ेंगे आगे टॉपिक में, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, जिसमें म्यू जो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और इसी रिलेशन को PVT जो है, PV इजकल टू म्यू आर टी, आर जो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, यानी म्यू जो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसको हम लोग आगे डील करेंगे। अभी हम लोग केवल पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, PV इज इक्वल टू RT, इसमें R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और म्यू जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बाबू, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और म्यू जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये हमारा रिलेशन हुआ और ये पैरामीटर्स हैं जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और म्यू जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। ये सब हमारे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स हैं। तो इसको आप लोग ज़रा नोट करिए। ठीक है बाबू, अभी हम इसको इरेज करते हैं, फटाक से इसको नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए इसका। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स के आगे।
अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है बाबू। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या है? जैसे हम एक सिस्टम बनाते हैं, क्या बनाते हैं बाबू? एक सिस्टम बनाते हैं। ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं बोतल है, क्या है बाबू? एक बोतल ले लेते हैं, ठीक। इस बोतल का प्रेशर हम मान लेते हैं 1 atm है, वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर है, ठीक है। टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, और म्यू जो है हमारा 5 क्या है, नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 5 है। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि एक ऐसा सिस्टम लेंगे, क्या कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम होगा जो वेरिएबल्स को अटेन करेगा, वेरिएबल को प्राप्त करेगा, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स अगर टाइम के साथ वेरी नहीं करता, यानी अभी हमने देखा कि इस बोतल में जो वाटर का प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम भी 1 लीटर है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और म्यू 5। अगर 1 घंटे बाद हम देखें, 2 घंटे बाद देखें, 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद देखें, फिर भी वही रहे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, दिस सिस्टम्स आर नोन एज थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। यानी ऐसा सिस्टम जिसके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या रहे बाबू? सेम रहे, यानी कि टाइम के साथ वेरी ना करे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बाबू? द सिस्टम which attain a steady state, which attain a steady state and the variables of this system does not depend on time। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके वेरिएबल्स तो हो गए, यानी जब वो स्टेडी स्टेट में जाता है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है, तो उसके वेरिएबल्स जो हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो हैं, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होते। यानी ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। यानी कि ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के सभी वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हों, वो टाइम के साथ चेंज ना हो। अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है बाबू, जरा इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है। ये हमारा सिस्टम स्टेडी स्टेट में आ गया, ठीक है बाबू, जरा इसको नोट करिए। अब हम लोग बात करेंगे इसी सिस्टम में 3 सिस्टम हमारे पास होते हैं। पहला जो है मैकेनिकल, ठीक है बाबू। दूसरा जो हमारा आता है मैकेनिकल, वो होता है केमिकल। अभी हमने क्या बताया आपको कि जैसे प्रेशर चेंज हो रहा है, वैसे अगर इन चारों में से कोई एक चेंज हो जाए, क्या बताया हमने कि अगर इस चारों में से कोई भी एक चेंज हो जाए तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, ठीक है, केमिकल। और तीसरा आता है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है बाबू। मैकेनिकल होता है कि जिसमें नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए बाबू, 0 हो जाए। यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है
कि जिसमें नेट फोर्स जीरो हो, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है एक्ट करता है, यानी कि नेट फोर्स जो है जीरो होता है। ठीक है, अब केमिकल की प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल ये होता है, इक्विलिब्रियम तभी होगा केमिकल जब टेम्परेचर हम लोग अप्लाई करेंगे और उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना हो। स्ट्रक्चर नॉट चेंज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आ रहा है, ऐसे को हम लोग कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ठीक है बाबू, यानी कि जितने भी इसके पार्ट होते हैं, ऑल द पार्ट्स ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग at constant temperature। कहने का मतलब है कि मैकेनिकल में जो फोर्स लगता है वो जीरो होता है, केमिकल में केमिकल रिएक्शन कराने की वजह से उसके जो इंटर कन्वर्जन का इंटर स्ट्रक्चर होता है वो चेंज नहीं होता, और इसके जितने भी सिस्टम और सराउंडिंग है पार्ट होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं। वो होता है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। तो 3 इक्विलिब्रियम हो गए थर्मोडायनेमिक्स के, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल इक्विलिब्रियम, और ये हमारा हो गया थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है बाबू, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।